नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 9वां क्लास है और इसमें हम देखते हैं विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है गुडला, करगम, अनकिया नाट या दख दलखाई। तो यहाँ पर तमिलनाडु के लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो करगम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अगर बात किया है कि तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। लेकिन यहाँ पर लोक नृत्य पूछा है तो तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है करगम है। अन्य की अगर हम यहाँ पे बात किया जाए कि घुडला किस राज्य का है, तो घुडला जो है वह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनकिया नाट की बात किया है तो अनकिया नाट जो है वह असम राज्य का लोक नृत्य है। लेकिन असम राज्य के अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर बात किया जाए तो असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम में और लोक नृत्य है, असम का आपका बिहू भी है आपका लोक नृत्य। और दलखाई की अगर बात किया जाए तो दलखाई जो है उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य जो है दलखाई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन है सरिंदा, भूंगल, बोब लिवीड़ा या तुम्बी। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वह है भूंगल। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए तो जो आपका बोबली वीड़ा जो है यह कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे सिंगारा की बात किया जाए तो सिंगारा जो है वह राजस्थान और यूपी में है। और सरिंदा की अगर बात किया जाए तो सरिंदा जो है वह असम राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। असम राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वह सरिंदा है। और तुम्बी की अगर बात किया जाए तो तुम्बी जो है हरियाणा सॉरी तुम्बी जो है आपका पंजाब राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष मिला था। साल 1992 में या साल 2009 में या साल 1983 में या साल 1980 में। तो यहाँ पर बात करते हैं भानु अथैया को। तो भानु अथैया को जो ऑस्कर अवार्ड मिला था साल 1983 में मिला था। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि इन्होंने गांधी फिल्म जो बनी थी, हॉलीवुड की गांधी जो फिल्म बनी थी उसके जो गांधी जी की पोशाक थी, जो उन्होंने पोशाक का मेकअप किया था उसके लिए इन्हें मिला था। ठीक है, गांधी फिल्म के लिए इनके मेकअप पोशाक के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगर यहाँ पे गांधी फिल्म की अगर बात किया जाए तो गांधी फिल्म के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, उनका नाम था रिचर्ड एटनब्रो। रिचर्ड एटनब्रो। कई बार ये पूछा भी आता है। और गांधी फिल्म में जो गांधी के ठीक है भूमिका निभाए थे, गांधी जी की जो भूमिका में निभाए थे, उन एक्टर का नाम क्या था, तो बेन किंग्सले था। बेन किंग्सले ये उस फिल्म के एक्टर थे। और यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि पहली भारतीय महिला ऑस्कर विजेता कौन है और पहले पुरुष कौन है, तो पहले पुरुष तो आपके भानु अथैया है। और यहाँ पे सत्यजीत रे को भी यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड मिला है। साथ ही साथ बात किया जाए कि 2009 में AR रहमान, गुलजार और रेसुल पुकुटी को जय हो गाना के लिए 2009 में क्या हुआ था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। और 2023 में जो है नाटू अन नाटू सॉन्ग के लिए 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। ऑप्शन है फ्रांस ने, उरुग्वे ने, नीदरलैंड ने या भारत ने। तो यहाँ पे पुरुषों की हॉकी टीम में अधिकतम स्वर्ण पदक जो जीता है भारत ने जीता है। और भारत ने कुल अब तक 7 जो है वह 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे कि भारत ने कुल 8 अब तक स्वर्ण पदक जीतने के साथ पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड का हॉकी ओलंपिक में पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक बुक किसकी है। पंडित बिरजू महाराज की या शोभना नारायण की या पंडित लच्छू महाराज की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका रिदमिक इकोज एड रिफ्लेक्शन कथक जो पुस्तक है वह शोभना नारायण की है। तो सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि आपकी कचहरी जो टीवी शो है उसे किसने संचालित किया था? रजत शर्मा ने, किरण बेदी ने, सलमान खान ने या रोहित शेट्टी ने? तो आपकी कचहरी जो शो है इसे संचालित साल 2008 में किरण बेदी के द्वारा संचालित किया गया था। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ बात करते हैं कि रजत शर्मा जो है आप देखते होंगे आपकी अदालत। तो आपकी अदालत जो कौन संचालित करते हैं? रजत शर्मा। और इसकी शुरुआत इन्होंने कब किया था? साल 1993 से। और अगले की अगर बात किया जाए कि आमिर खान ने एक शो शुरू किया था सत्यमेव जयते 2012 में। आमिर खान ने सत्यमेव जयते की शुरुआत करी थी। सलमान खान जो है जिस शो को संचालित करते हैं वो है आपका बिग बॉस है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2006 से बिग बॉस की शुरुआत चल रही है। और अमिताभ बच्चन जिस शो को संचालित करते हैं वो है केबीसी। और केबीसी की शुरुआत कब से की गई थी? तो साल 2000 से केबीसी की शुरुआत हुई है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? 11 मई साल 2000 को, या 11 जून साल 2000 को, या 12 मई साल 2001 को, या 14 मई साल 2000 को? तो यहाँ पर भारत में पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग थी इसकी स्थापना जो की गई थी 11 मई साल 2000 को किया गया था। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो यानी कि वर्तमान समय में कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे सुमन बेरी वर्तमान समय में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो हालांकि जो पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 11 मई साल 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने करवाया था? धर्मगुप्त ने, या कुमारगुप्त प्रथम ने, या धर्मपाल ने, या गोपाल ने? तो यहाँ पर जो है कि नालंदा महाविहार की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करवाया था। तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं इसके बारे में कि गुप्त प्रथम ने, ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। अब यहाँ पे इसका पुनर्निर्माण, ठीक है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी थी। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नालंदा का पुनर्निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने। और धर्मपाल के साथ साथ एक और नाम जुड़ता है, वह कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने करी थी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोप की, 8 तोप की, 7 तोप की, या 9 तोप की? तो यहाँ पर होता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को जो होता है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो सही आंसर होता है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में है? आर्कटिक में, अटलांटिक में, प्रशांत में, या हिंद महासागर में? तो प्यूर्टो रिको जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित ट्रेंच है। सही आंसर होता है बी। और इसकी अगर गहराई की बात किया जाए तो इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई 8376 मीटर है। 8376 मीटर गहरी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? और साल 1974 में, या 1981 में, या 1972 में, या साल 2010 में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था साल 1972 में लागू हुआ था। तो सही आंसर होता है आपका सी। साथ ही साथ अन्य की अगर बात किया जाए कि अगर आपसे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात कर ले, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो अधिनियमित किया गया था साल 1974 में किया गया था। और साथ ही साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात किया जाए तो इसे लागू किया गया था साल 1981 में। और अगले की अगर बात किया जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था साल 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम लाया गया था साल 2002 में। और उसके बाद आपका आता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ग्रीन, जिसे हम लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से बोलते हैं, जीटी ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल, तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 2010 में। और कई बार एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मुरलेन नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ले नेशनल पार्क जो है वह मिजोरम राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं अन्य के बारे में यहाँ पर। तो जो आपका है कि मुर्ले नेशनल मतलब मिजोरम में कौन कौन से हैं, तो मुर्ले नेशनल पार्क है, फागापुई है, और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, और डाम्फा है। ये सारे के सारे मिजोरम राज्य में स्थित है। त्रिपुरा में कौन है, तो बाइसन है, बाइसन नेशनल पार्क है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में जो है नटंकी नेशनल पार्क है। और मणिपुर की अगर बात किया जाए तो मणिपुर में जो है तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, आपने नाम सुना होगा कैबुल लामजाओ का, वह मणिपुर में है। और किस झील के किनारे है, तो लोकटक झील के आसपास वह बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे जुड़ी है? झींगा से, तिलहन से, जल से, या मत्स्य पालन से? तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि अन्य जो है जो आपका तिलहन है, तिलहन किससे जुड़ा हुआ है? तो पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। और श्वेत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है? तो श्वेत क्रांति से दूध जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। गुलाबी क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है? तो झींगा जो है वह गुलाबी क्रांति से जुड़ा हुआ है। लाल क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है? तो लाल क्रांति से जो है वह टमाटर और मांस है। रजत क्रांति से कौन है? तो रजत क्रांति से जो होता है अंडा है। सुनहरी क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है? तो सुनहरी क्रांति से जो है बागवानी है। तो ये सारे आपके इससे जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आईएमपीएस के द्वारा मिनिमम कितने रुपए भेजे जा सकते हैं? तो आईएमपीएस का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है इसका पूरा नाम होता है। और इससे पूछा गया है कि मिनिमम कितने रुपए भेजे जा सकते हैं? तो मिनिमम आईएमपीएस के द्वारा जो होता है 1 रुपया तक भेजा जा सकता है, तो सही आंसर होता है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा के द्वारा बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का सभी अधिकार प्राप्त है? धारा 21, धारा 22, धारा 25 या धारा 3? तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है कि धारा 22 के तहत जो होता है कि सभी मूल्य वर्गों के नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो सही आंसर होता है बी। तो दोस्तों ये स्टैटिक्स जीके जीएस का 9वां क्लास रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।